हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स के साथ इसके ट्रेंड्स देखेंगे इन ए पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में और पीरियड में शील्डिंग इफ़ेक्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है या नहीं होता या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली होता क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट को इस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं कि द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and the valence electrons by the electrons present in the inner shells is called shielding effect। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाक़ई हो जाना बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। किस वजह से? बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कमी वाक़ई हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पहला शेल हो गया सोडियम का, ये सेकंड शेल हो गया और ये थर्ड शेल हो गया, के शेल, एल शेल और एम शेल। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सोडियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। एटॉमिक मैस इसका होता है 23। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 12 होंगे। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह से जो इसका थर्ड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये जो आखिरी शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये प्रोटॉन्स जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट इसके रास्ते में ना पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इनको बोलते हैं कि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो ये सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। किन किन की वजह से, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से, ठीक है। सो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ज़रा ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ए पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड इन ए ग्रुप, कि इन ए ग्रुप बेसिकली जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रुप में जब आप मूव करते हैं तब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, the number of electronic shells increase। अच्छा देखें, जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, मीन्स के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, देन हो क्या रहा होता है, आप मूव तो एक ही ग्रुप में कर रहे हैं लेकिन पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं सो पीरियड नंबर बेसिकली इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो पीरियड नंबर होता है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपको टोटल नंबर ऑफ शेल्स की इन्फॉर्मेशन देता है। मींस के अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड में है तो उसके जो टोटल शेल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो उसके जो शेल्स होंगे टोटल वो कितने होंगे, 3 होंगे। सिमिलरली चौथे पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट के टोटल शेल्स कितने होंगे, 4 होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो बेसिकली पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the inner shells also increase। अब देखिए नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे सो ऑब्वियस सी बात है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आप कह देंगे एज ए रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करेंगे 1s2 2s1, ठीक है। अगर हम नीचे आएँ तो जो थर्ड एलिमेंट होता है ग्रुप 1 का वो होता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करेंगे 1s2 2s2 2p6
एंड 3s1। ठीक है, अब आप देखें लिथियम जो है उसके दो शेल्स हैं, ये पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दूसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है, और सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब आप देखेंगे लिथियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके 2 शेल्स हैं, सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके 3 शेल्स हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं लिथियम का। ये लिथियम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स। ठीक है, और लिथियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 7 होता है। सो इसके जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, ये इसका पहला शेल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। अब देखें कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर हम इनर शेल्स की बात करें तो इसके अंदर एक ही इनर शेल है वैलेंस शेल को छोड़कर, क्योंकि 2 टोटल शेल्स हैं। सेकंड शेल वैलेंस शेल हो गया और 1 शेल अंदर वाला। अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो देखें इनर इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के पास सिर्फ 2 हैं। ठीक है, सो इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हो जाती है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो इसके पास प्रोटॉन्स 11 हो गए। एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, सो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। अगर हम इसका पहला शेल ड्रॉ करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड शेल ड्रॉ करें तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम इसका थर्ड शेल ड्रॉ करें तो थर्ड शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें अगर हम कंपेयर करें लिथियम एटम और सोडियम एटम को, तब आप देख रहे हैं कि सोडियम के 3 शेल्स हैं, ठीक है, और लिथियम के 2 शेल्स हैं। अब सोडियम के पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 8, तो टोटल 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम का जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, अब सोडियम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, सो इसका मतलब है सोडियम के एटम का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू लिथियम एटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया जी? सो ये होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सही है, अब हम बात कर लेते हैं इन ए पीरियड कि जब आप इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब शील्डिंग इफ़ेक्ट कैसे चेंज होता है, क्या इफ़ेक्ट आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखें जब आप पीरियड की बात करें, एज यू मूव from left to right, in a period the number of electrons in the inner shells
remains constant. Therefore, shielding effect remains कांस्टेंट। ठीक है जी। अब इन ए पीरियड की जब हम बात करते हैं, सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब आप मूव करते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पीरियड में मूव कर रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो पीरियड नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये है कि जो टोटल शेल्स हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन सेकंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के जो टोटल शेल्स होंगे वो कितने होंगे? वो 2 ही होंगे। ठीक है। बट जब आप मूव कर रहे हैं ना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन क्या हो रहा है? बेसिकली ग्रुप नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। और ग्रुप नंबर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ग्रुप नंबर आपको इन्फॉर्मेशन देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। मीन्स कि अगर कोई एलिमेंट सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हमने देखा लिथियम और सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो इनके आपने वैलेंस शेल में देखे 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। सो जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो इस वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप नहीं कहेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड नंबर 2 की। ठीक है। अब पीरियड नंबर 2 में अगर आप देखें तो पहला जो एलिमेंट आता है वो लिथियम आता है। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है बेरिलियम। ठीक हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 और बेरिलियम का एटॉमिक मास 9। ठीक हो गया। लिथियम की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, सो लिथियम के पास जो टोटल प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 3 है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, इस तरह से आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जो इसका सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्योंकि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है 2 शेल्स होंगे उसके। ठीक है। और अगर आप बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है। ये लिथियम एटम हो गया और ये बेरिलियम एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें। लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि बेरिलियम की अगर आप बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 हैं और इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। अब आप देखें दोनों एटम के स्ट्रक्चर्स में आपको इनर इलेक्ट्रॉन्स 2-2 नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो हम लोग यही कहते हैं बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट में कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसमें कमी हो जाना। अब जब इनर इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के अंदर सेम हैं तो हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है। जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है। सो इस तरह से
आपने शील्डिंग इफेक्ट को देख लिया, उसकी डेफिनेशन और उसके ट्रेंड्स देख लिए। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।